सरयू के तट पे रात बिताई, सुबह भयो और सवेरो जब भयो तो बाबा बन गए ज्योतिषी। क्या बन गए? तो काकभूषण जी ने कही तुम क्या बनोगे? बोले चेला बनो। बिना प्रचार के कोई ज्योतिषी नहीं चले आजकल। पंडित जी हों, महंत जी हों, अभी अकेला जाना पड़ जाए, आज जाना पड़ गया हमको अकेले, तो महाराज की महाराजगिरी धरी की धरी रह गई। एक दो जरूर चाहिए, हटो हटो महाराज जी आ रहे, हटो हटो महाराज जी आ रहे। एक चाहिए आगे चलने वाला, तो पता चले कि हाँ रास्ता। अब वहां महाराज जी अकेले अपना झोला उठा के कैसे बात बनेगी बोलो? खैर आज हमें सेवा मिल गई, बताएं कि नहीं? बताएं। जैसे ही हमने एंटर किया वैसे ही हमारे जगत गुरु निम्बारकाचार्य भगवान ने एंटर किया और हमें सेवा मिल गई चेला की। हम तो चेला ही। अब हमारे संग कोई चेला जाता तो वो हमारे आगे से कहा हटो हटो, अब हम कह रहे थे हटो हटो। हमें सेवा मिल गई और आज वो बड़े मुस्कुरा रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। मैंने कहा बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए, तो हटो हटो सेवा मिल गई। मतलब राम जी ने चकाचक कृपा करी, गुरु भी और गोविंद दोनों का दर्शन आज हुआ। तो बड़ा कठिन काम है हटो हटो वाला, बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों को लगता है ये काम तुम कर नहीं सकते, और ये हटो हटो वाला भी आज किया थोड़ी बहुत देर तो पता चला ये भी काम बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है हटो हटो वाला भी। तो भैया अकेली बात नहीं बनती, एक तो चाहिए कोई। आज देख लिया कि नहीं, एक तो चाहिए। तो काकभूषण जी से कहा तुम क्या? बोले तुम हमारे चेला बन जाओ, प्रचार करो। तो फिर वो बन गए और जब राजमहल के आगे जाके बैठ गए, बोले राजमहल में एंट्री कैसे मिलेगी, प्रवेश कैसे मिले? तो उस तरफ जाने वाली एक दासी को बुलाया, अरे इधर आ तू, तेरे बच्चे का हम भाग्य बताते हैं। अरे हमें जल्दी, अरे 2 मिनट रुक जा, तेरा भाग्य बताते। और देखो जहां भाग्य बताने वाले हो वहां भीड़ ज्यादा हो ही जाती है, कथा सुनने वालों के यहाँ भीड़ कम होती, और जहां भाग्य बताने लग जाए वहां ज्यादा भीड़ हो जाती, क्योंकि सबको अपना भाग्य जानना है। हाँ या ना? जोर से बोलो। हाँ सही। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बता दिया भाग्य? चल गया पता भाग्य का? ले ले खा ले रसगुल्ला। हम बता दें तुम्हारा भाग्य? किसको जानना है अपना भाग्य? है लाली तू रिंद है, कोई और हो तो बता दे। तो तू लाली है जा हमारे रिंद है, और कोई पूछेगा तो बता दो। बतानो है नहीं कर रहे, बोले मत बताओ, हमें मत बताओ। भाग्य जानना है? सीधी सी बात है, अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा। जीवन में मीठा बोलो, अच्छा काम करो, तुम्हारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। यही भाग्य है। आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कल है। आज बिगड़ गया तो कल बिगड़ जाएगा, आज सुधर गया तो कल सुधर जाएगा। यही भाग्य है। अभी भी जो मिला हुआ है तुम्हें, ये पिछले तुम्हारे कर्मों का ही फल है, अच्छा हो या बुरा। भाग्य मत जानो, अपने कर्मों पे समय दो, अपने कर्मों को जानने का प्रयास करो। कल क्या होगा ये क्यों जानने का प्रयास करते हो? आज क्या चल रहा है, आज क्या किया है, इसे संभालने का काम करो। आज को सुधारो, कल अपने आप सुधर जाएगा। आज सुधरता नहीं, कल की बातें करते हो, फिर भी भीड़ लगी जाती है। हाँ बाबा, हाँ बाबा, बाबा आप बताया। बोले अरे महाराज बड़ा अच्छा भाग्य बताया आपने। एक बात बताओ, हम क्या दक्षिणा में दें? बोले दक्षिणा में एक ही चीज दो। बोले क्या? महल में प्रवेश करा दो। अरे महाराज बड़ी दक्षिणा मांग रहे हो? अरे तुम्हारा तो प्रवेश है, राजकुमार के दर्शन हो जाए। दासी ने जाके माता को कहा, इतना अच्छा ज्योतिषी आया, इतना अच्छा, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। हाँ बोले हाँ, मेरे रामलला का भी दिखवाओ।
और जब शंकर भगवान को बुलाया, कागभूषण जी को बुलाया, दोनों ने राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया, नैनों से रामलला का दर्शन किया, कर कमलों से स्पर्श किया। आहा, शंकर भगवान अपनी सुध बुध भूल गए। और उधर राघवेंद्र सरकार भी सोच रहे थे कुछ तो हो। तो राघवेंद्र सरकार का जब स्पर्श बाबा को मिला, बाबा का स्पर्श जब राघवेंद्र को मिला, ये भक्त और भगवान का परस्पर मिलन हुआ। तो समझो जैसे राघवेंद्र सरकार ने बचपन में ही अपने सब कार्यों को करने की शक्ति, मानो पूजा बाबा भोलेनाथ की बचपन में ही कर ली हो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये बाल लीला है भगवान श्री राम की। राघवेंद्र सरकार बड़े हुए, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। 2 मिनट कथा और कहेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे, क्योंकि कल सुबह फिर जल्दी आना है, इसलिए आपको जल्दी विश्राम में भेजेंगे। और आप लोग भी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, आपने भी कुछ नहीं खाया है। कईयों ने तो जल का भी आहार नहीं लिया है, कई तो निर्जला रह रहे हैं अभी तक, कई तो 5-5 परांठे खा के भी कह रहे हैं हमने कुछ नहीं खाया। कितने अच्छे दिव्य आत्मा है। पूरी अयोध्या की दुकान खाली हो गई, इतना खाया है। चलो बहुत अच्छा। सुनो, एक छोटी सी बात सुनाकर संस्कार की कथा पूरी करेंगे 2 मिनट में शुरू। श्री राघवेंद्र सरकार की एक लीला बहुत अच्छी है। उनकी दिनचर्या, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। माता पिता के चरणों में सर झुकाकर, गुरु के चरणों में सर झुकाकर श्री राघवेंद्र प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी सनातनियों से एक प्रार्थना करता हूं, कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन आपके बच्चे घर में अपने माँ बाप को गुड मॉर्निंग नहीं बोलने चाहिए, गुड नाइट नहीं बोलने चाहिए। आप अपने बच्चों का भविष्योदय होने से रोक रहे हो। आप सिर्फ अपने बच्चों को ये कहो तुम्हें जितनी अंग्रेजी झाड़नी है झाड़ो, लेकिन सुबह उठकर जो भी इष्ट को तुम मानते हो, शिव जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, देवी माँ को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो तो जय श्री कृष्ण कहो, युगल सरकार को मानते हो तो राधे राधे कहो, सीताराम जी को मानते हो तो जय सीताराम कहो, राम राम जी कहो, मैया को मानते हो तो जय माता दी कहो, शिव जी को मानते हो तो नमः शिवाय कहो, कुछ भी कहो। सुबह शाम अभिवादन में आपके बच्चे भगवान का नाम ले, ऐसी आदत तुम्हें डलवानी ही चाहिए अपने बच्चों में। हम एक बात जानना चाहते, वो अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट कह भी देंगे तो क्या मिलेगा उन्हें? सेम टू यू। टाटा, अरे त्याई टाटा ये देखूंगो टाटा सु टाटू टा। तो हम वही कह रहा हूं कि आप लोग सभी भक्त वृंद अपने बच्चों को सुबह शाम इस घर में अभिवादन जो करें, घर के अभिवादन में भगवान का नाम आना चाहिए। बाहर के लोग अभी आए तो आप अपने ईश्वरीय नाम से उनका अभिवादन करें। बाद में जो अंग्रेजी झाड़नी है, अपनी एजुकेशन दिखानी है, दिखाइए, वो अच्छी बात है, आपका ज्ञान है, लेकिन ये आपका संस्कार है।
जब आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो सिर्फ सेम टू यू मिलेगा, लेकिन जब राम राम जी बोलेंगे तो हम कल बताएंगे राम राम का मतलब क्या है। आज नहीं, क्योंकि समय नहीं है, और सुबह से राम जी की सेवा में आप सभी, इसलिए आपका ध्यान रखते हुए आज आप एक बात सीख लो प्लीज, आग्रह है। किसी भी समय अभिवादन में ईश्वरीय नाम इन्वॉल्व होगा। राम राम, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, सीताराम, जय हनुमान, जय माता दी, जो बोलना है। जब व्यक्ति, स्पेशली बेटे, साष्टांग प्रणाम न कर सके तो सर झुका के प्रणाम, माता पिता के चरणों में सर रख के प्रणाम बेटे को करना चाहिए। बेटे को, बेटी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। बेटी को कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए मम्मी पापा के, सास ससुर के पैर छूने चाहिए, लेकिन माता पिता के पास बेटे को सर झुका के प्रणाम करना चाहिए। कल मिलेंगे क्या बजे? 10:30 बजे, आप लोग 10 बजे। और कल संपूर्ण कथा होगी। संपूर्ण कथा मीन्स अभी ये जो इतना राम उत्सव का जो उत्सव चल रहा है, अभी 2 मिनट और बैठे, आरती करके चले जाना। अब तो सीधे आरती ही हो रही है, 2 मिनट सिर्फ बाबा। हाँ, यहां के बाद 23 कल तक कथा यहां है, परसों लखनऊ में है 1 बजे से। और जितने भी देश में हमें कथा सुन रहे हैं, अगर आप लखनऊ आना चाहते हैं तो आप लखनऊ आइए, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बोलो, आप बोलो।